मुसाफिर विद्यालय चलता था, वहाँ पढ़ाते थे और वहाँ के आचार्य पंडित भोजदत्त आदि मुसाफिर थे। वो अरबी फारसी के बहुत बड़े विद्वान। पंडित भोजदत्त प्रति सप्ताह उर्दू के अंदर जो है सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास की जो आयतें हैं, उन आयतों की समीक्षा वो निकालते थे पत्रिका के द्वारा। आयतों की समीक्षा जब उर्दू के अंदर निकलती थी और उर्दू पढ़ने वाले मुसलमान जब उसको पढ़ते थे तो बड़े तिलमिला जाते थे। बढ़ती हकीकत उस जमाने में उर्दू का प्रचलन भी ज़्यादा था और उर्दू में वो निकालते थे, समालोचना करते थे, तो मुसलमान बड़े उद्विग्न हो जाते थे। एक दिन बनारस का ये मौलाना गुलाम हैदर अली इसका नाम था, ये इतना क्रोधित और कुपित हुआ कि बनारस से ये चला, अपने बक्से के अंदर इसने कुरान शरीफ रखी, साथ में इसने छुरा रखा और इस बात को लेकर चला कि आज उस काफिर की मैं हत्या करके आऊँगा। आप देखिए कि ये जो है बनारस से चल दिया और आगरा जब आ जाता है और आगरा आने के बाद जो है वो दरवाजा खटखटाता विद्यालय का, और विद्यालय का दरवाजा जब खटखटाता है, पंडित जी ने खोला दरवाजा, भोजदत्त जी। पंडित भोजदत्त जी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद कपड़े, बिल्कुल ऋषि की तरह लगते थे, बड़ी सौम्य मूर्ति थी। बोला कि मैं भोजदत्त जी से मिलना चाहता हूँ। तो कहा कि मुझे ही भोजदत्त कहते हैं, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कहा मैं कुरान पर कुछ शंका समाधान करना है। तो पंडित भोजदत्त जी ने बड़ी सौम्यता से कहा, मौलाना साहब बनारस से आ रहे हो, सफर करके आ रहे हो, थके हो, आइए नाश्ता वगैरह कर लो, स्नान आदि कर लो, उसके बाद शंका समाधान भी कर लेंगे। तो उसको नाश्ता आदि कराया, खिलाया पिलाया, तो उसका थोड़ा आवेश तो बहुत ठंडा हुआ। उसके बाद उसने कुछ शंकाएं रखी और शंकाएं रखी और उसका समाधान जब पंडित भोजदत्त जी ने दिया तो उन शंकाओं से पंडित भोजदत्त ने जिस ढंग से समाधान किया उसका क्रोध थोड़ा ठंडा हुआ, कम हो गया, क्योंकि उस 5-7 जो भी होंगे शंकाएं प्रश्नों के होंगे। उसके बाद पंडित भोजदत्त जी ने कहा, मौलाना साहब मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन यहाँ विद्यालय में रुक जाओ और विद्यालय में रुक जाइए, पूरी कुरान के ऊपर अपन क्रमशः जो वो विचार कर लेते हैं। कुरान में 6000 के लगभग आयतें हैं, कोई 6666 कहता है, कोई 72 कहता है, कुछ अलग चीज कहता है। तो कुरान की सभी आयतों के ऊपर विचार कर लेते हैं। आप कुछ दिन रुक जाओ, आपको भोजन की आवाज़ की सारी व्यवस्था रहेगी, आपके पूजा वूजा में कोई रुकावट भी नहीं रहेगी, जो नमाज पढ़ना पढ़ लेना, हमको आपको उसकी व्यवस्था कर। और वहाँ जो है वह प्रतिदिन उसको लेकर के जो है गुलाम हैदर अली को बैठ करके उनकी एक जो है उसको लेकर के जब वो समझाते रहे, बताते रहे, जब वो पूरी जो है वो जो कुरान हो गई, उसके बाद जो है पंडित भोजदत्त के चरणों में बक्सा लेकर के बैठा, ऐसे बैठे और बक्सा खोला और वो छुरा उनके चरणों में रख दिया और इस बात को कहा कि मैं आया तो था आपकी हत्या करने के लिए, लेकिन आपने गुलाम हैदर की हत्या कर डाली। मेरे अंदर जो बैठा हुआ गुलाम हैदर उसकी हत्या कर डाली। पंडित जी इससे वो आग्रह करने लगा भोजदत्त से कि मेरा शुद्ध संस्कार करो, मैं यहीं रह करके वैदिक धर्म की सेवा करना चाहता हूँ। पंडित भोजदत्त जी ने समझाया कि तुम्हारा अपना परिवार है, समाज है, बच्चे हैं, पत्नी है, और जिस समाज में तुम रहते हो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ गुलाम हैदर तो मर गया, शुद्धि तो वैसे हो गई है, वहाँ रहो और वहाँ जाकर के अपना कार्य करो। वो नहीं माना और जिद करता रहा। उसने कहा कि मैं बनारस नहीं जाऊँगा। पंडित भोजदत्त जी ने उसका जो है वो शुद्धि संस्कार किया, उसका नाम पंडित सत्यदेव रखा और सत्यदेव वाले मुसाफिर के नाम से जीवन भर जो है वो पत्रिका के माध्यम से जो है वो पुस्तकें लिखता रहा और कुरान की समालोचना जो वो करता रहा। तो जीवन का परिवर्तन सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से ऐसे लोगों का, एक नहीं अनेक लोगों का हुआ। और स्वामी जी अनेक संस्थाओं के वो सुनाया करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आया और वहाँ पर जो आप देखिए कि राम प्रसाद बिस्मिल जैसा व्यक्ति, नौजवान लड़का, और ऐसा बिगड़ा हुआ है कि जिसके लिए कहा जाता है कि उसके
उसके मुंह से सिगरेट कभी बंद नहीं होती थी, चैन स्मोकर जिसको कहते हैं, हमेशा वो पीता रहता था। और भी कई भी आते थे, शराब के नशे में धुत होकर के जब वो जा रहा है घर के लिए, और घर के लिए जा रहा रास्ते में आर्य समाज का जलसा चल रहा है शाहजहां का, और माँ एक सन्यासी जो जिनका प्रवचन हो रहा स्वामी सोमदेव का, और देखा है कि अभी तो समय बहुत है, घर जाऊंगा, अभी जो है कहीं शोर शराबा हो, पिताजी की डांट फटकार हो, ज्यादा समय नहीं हुआ है, यहाँ लोग बहुत सारे बैठे हैं और क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा पीछे ऐसे ही बैठ गया और घंटा घंटा सुना। उसके बाद उसका नशा उतरा, स्वामी जी का प्रवचन पूरा हुआ। पूरा होने से पहले उन्होंने कहा कि भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है ये पीछे पुस्तक बेचने वाला जो बैठा पुस्तक विक्रेता, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो है एक पुस्तक अवश्य उससे खरीदना जिसके पास उस पुस्तक को आप खरीद लोगे, एक बार पढ़ लोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप जीवन में बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। इसको लेकर के जब वो विस्तार से बोले, उसका नशा थोड़ा कम हो ही गया था, और जब बात ये बोले और कहा कि उस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है और उसकी कीमत भी बहुत कम है। उस समय तो 96 आने हुआ करती थी कीमत, और किसके पास पैसे कम हो तो विक्रेता से आग्रह है कि उसको दे देना पैसा, समाज दे देगा, नहीं कम पड़ेगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल पीछे बैठा हुआ था, शांति पाठ हुआ और उठा, सबसे पहले उठा भाई वो पुस्तक दे दो जिसके बारे में महाराज कह रहे थे, वो सत्यार्थ प्रकाश ले गया और घर जाता है और घर जाकर के उसने पढ़ना प्रारंभ किया। रात को 12-1-2 बज गए, उस समय लाइट तो थी नहीं, दिए जलते थे। राम प्रसाद बिस्मिल के कमरे में उसके पिता ने देखा अभी तक लाइट चल रही है और सोया नहीं। राम प्रसाद देखा तो पुस्तक पढ़ रहा है, बेटा सो जाओ बहुत रात हो गई। तो कहा पिताजी ऐसी पुस्तक लाया हूँ जिसको पढ़ने से जीवन बहुत बड़ा बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इसको पढ़ रहा हूँ, बड़ी अच्छी लग रही है, मन लग रहा है, तो इसको खत्म करके मैं सोऊंगा। तो खत्म तो क्या होने थी, वो जितना पढ़ा उसने रात भर दूसरे दिन पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो प्रेरणा मिली, स्वामी सोमदेव के पास में गया और अपने मन की कुछ शंकाओं रखी। कहा है कि बेटा पीने की चीज शराब नहीं है, पीने की सिगरेट नहीं है, पीना है तो दूध पियो, लस्सी पियो, मट्ठा पियो, तुम जो है अभी नौजवान हो, ब्रह्मचारी हो, दंड बैठक लगाया करो। और वो परिणाम हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल वो बदला क्या इतिहास के अंदर जो वो अमर हो गया, अनेक लोगों की जीवन प्रभावित किया, चाहे दादा भाई निरोधी हो या राम प्रसाद बिस्मिल हो या जो है अन्य जितने भी नेता हुए, क्रांतिकारी हुए हैं। वीर सावरकर इस बात को लिखते कि जब जब मुझे यातना दी गई अंडमान की जेल के अंदर और मैंने इस बात को देखा कि व्यक्ति मर जाना चाहिए और जीना नहीं चाहिए, उस समय मेरे सामने वो दिव्य मूर्ति ऋषि दयानंद को उल्लेख करते हैं और वो सत्यार्थ प्रकाश करके देते कि अभी तुम्हें देश के लिए और जीवन जीना है। अनेकों बार सत्यार्थ प्रकाश ने मुझे मरते मरते बचाने का जो कार्य किया है। तो देश के क्रांतिकारी व्यक्तियों में, देश के समर्पित व्यक्तियों में, विद्वानों में या अन्य जो है सन्यासी वगैरह के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य सत्यार्थ प्रकाश ने बहुत बड़ा परिवर्तन का कार्य किया है। हमारे लिए यदि कोई पहचान है तो वो सत्यार्थ प्रकाश है। मैं कभी कभी मोटी बात कहा करता हूँ विद्वानों के लिए, मोटी बुद्धि की बात, कि हमारी आर्य समाजियों की यदि कोई पहचान है तो वो सत्यार्थ प्रकाश है। भाई वेद को पौराणिक भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, उपनिषद पौराणिक भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, अन्य जितने ग्रंथ दर्शन है वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हमारी यदि कोई पहचान है तो वो क्या है, सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के बिना हमारा अपना जीवन चौकुल बिल्कुल ही क्या है, अधूरा है, कैसी स्थिति है। तो लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को गले में लटकाया, प्रचार किया, विश्व की 24 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और देश के कोने कोने के अंदर जो फैला, तो जीवन में आमूल परिवर्तन का कार्य जो है सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा जो हुआ है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश की कार्यशाला अपने यहाँ पर जो रखी हुई है और इसी दृष्टि से देखिए कि ऋषि दयानंद के अद्भुत ग्रंथ को हम थोड़ा बहुत भी समझ सके, जान सके, तो हो सकता है कि हम बहुत सारे विश्वास से बच जाए। स्वामी जी बताइए, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका इस पर प्रतिबंध लगाने में सफल नहीं हुआ आज तक कोई। कारण यह है कि कोर्ट के अंदर जब व्यक्ति को खड़ा रहता है
और विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर कहता है कि मैं गीता पर हाथ रखकर, रामायण पर हाथ रख करके या बाइबल पर हाथ रखकर, कुरान पर हाथ रख करके कहता हूँ कि जो बोलूँगा वो सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, तो व्यक्ति जब जो उसकी सुनता है। लेकिन ऋषि दयानंद को आप देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे हैं, लिखने से पहले परमेश्वर की कोर्ट में एक प्रकार से खड़े परमेश्वर को सम्मुख जो है उपस्थित रख करके प्रतिज्ञा करे, शरणो निद्रा श्रवण मंत्र का उल्लेख किया। और बाद में जो दिया उपनिषद के वाक्य बात रितम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ग्रंथ के प्रारंभ में जो लेखक इस बात को करता है कि भगवान जो भी मैं कुछ इसमें लिखूंगा वो नित्य ही लिखूंगा और सत्य ही लिखूंगा। अरे मैंने आपके जो बनाए हुए नियम है, जो आपके नियम कभी परिवर्तित नहीं होते, जो नित्य शाश्वत नियमों की व्याख्या करूंगा और जो लिखूंगा वो सत्यम दिशा में सत्य लिखूंगा, सत्य के अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। और अंत में आप देखिए कि ग्रंथ जब पूरा हो गया तो प्रारंभ में तो भविष्यकाल की क्रिया का प्रयोग किया और ग्रंथ जब पूरा हो गया है तो पूरा होने पर वापस ही मंत्र दिया और उपनिषद के वाक्य जब क्या लिख रहे हैं, प्रभु ऋतम अवादिशम सत्यम अवादिशम, मैंने जो भी कुछ इसमें बोला है या लिखा है वो सत्य ही लिखा है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। जो भगवान के समक्ष इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करता हो, दुनिया का कौन व्यक्ति उसके ग्रंथ के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने का, उसको आक्षेप करने का साहस कर सकता है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को अमर ग्रंथ जो कहते हैं वो इसी दृष्टि से कहते हैं कि इस पर कोई भी जो है प्रतिबंध लगाने का साहस तो वो नहीं कर सकता है। महर्षि दयानंद ने जहाँ पर इस बात को लिखा और अपने भाव को व्यक्त करते हुए लिखते भूमिका के अंदर इस चीज को लेकर के मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन, साधारण प्रयोजन नहीं, मेन जो ऑब्जेक्टिव वो क्या लिख रहे, मुख्य प्रयोजन सत्य, सत्य अर्थ का प्रकाश करना। जो सत्य अर्थ है उसको मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ। सत्य हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, किसी का भी हो, मैं सत्य को ही प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश में किसी का खंडन नहीं है, न तो ईसाई का है, न मुसलमान का है, न हिंदू का है, न जैन का है, न बौद्ध का है। यदि खंडन है तो वो असत्य का है और जहाँ जहाँ सत्य हो सभी का ऋषि दयानंद ने क्या किया, मंडन किया है। तो सत्यार्थ प्रकाश में किसी का भी खंडन नहीं है। ऋषि दयानंद हमारे अंतःस्थल में प्रवेश होकर के किस बात को प्रकट कर रहे हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने वाला है। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति को ऋषि दयानंद इस बात को करें कि मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने वाला है। लेकिन आगे क्या लिखते, किंतु अपने हट, दुराग्रह, प्रयोजन और स्वार्थ, अपने स्वार्थ के कारण अपने असत्य को सत्य और दूसरे के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में लगा रहता है। मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का उल्लेख दयानंद इस बात को कर रहे हैं कि व्यक्ति स्वार्थ के कारण से, हट के कारण से, दुराग्रह के कारण से दूसरे के असत्य को भी दूसरे के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में लगा रहता है और अपना जो असत्य उसको सत्य सिद्ध करने में लगा रहता है। यह स्वार्थ के कारण से होता है, अपने दुराग्रह के कारण से होता है, अपने प्रयोजन को पूरा करने के कारण से होता है। लेकिन आत्मा तो वस्तुतः सत्य को जानने वाला ही है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने भूमिका के अंदर इस ग्रंथ की भूमिका में अपने बड़े जो है भावों को व्यक्त करके इस बात को जो प्रस्तुत किया। और इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने इस ग्रंथ के अंत में जो और जो है महत्वपूर्ण विषय लिखा है जिसको हम कहते हैं स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश। महर्षि दयानंद का जो है वह उन भावों को पता लगता है कि जहाँ उन्होंने 50-55 विषयों को जो है स्पष्ट किया कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, सारी बातें लिखी। लेकिन उससे पहले स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, मेरा कोई नवीन कल्पना व मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं। दयानंद कोई मतांतर चलाना नहीं चाहते, लेश मात्र भी दयानंद का अपना कोई अभिप्राय नहीं है कि कोई संप्रदाय चलाए, मत चलाए या जो उस चीज को रखे। लेकिन क्या लिखते हैं, किंतु जो सत्य है उसको मानना और मनवाना, जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अविष्ट है।
दयानंद को यदि कुछ अभिष्ट था, दयानंद यदि कुछ चाहते थे तो पहले चाहते कि दुनिया के लोग असत्य को छोड़कर सत्य को क्या कर ले, स्वीकार कर ले। इसके अलावा दयानंद लोग कुछ चाहते नहीं थे। आप बड़े बड़े देख लो, ऋषि दयानंद ने कितना प्रयत्न किया, लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसको कभी छोड़ा भी नहीं। केवल सत्य को जो है स्वीकार करने में, सत्य को प्रकट करने के लिए लगे रहते थे। एक व्यक्ति बोला, जब शास्त्रार्थ की बात हुई कि स्वामी दयानंद से तुम शास्त्रार्थ कर लो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो इतना बड़ा नास्तिक है, उसका मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ, मुख नहीं देखना चाहता हूँ, तुम शास्त्रार्थ की बात क्या करते हो? तो स्वामी दयानंद ने संदेशा भेजा दिया, कोई बात नहीं, मेरा मुंह नहीं देखो तो चलेगा, बीच में एक पर्दा लगा देंगे, लेकिन शास्त्र चर्चा तो कर लो ताकि लोग सत्य को जो वो जान सके। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। यानी कोई व्यक्ति इतना पान कर रहा हो, तेरे से बात करना दूर, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, वहां पर कह कि मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा मुंह देखो नहीं देखो, लेकिन आप जो है चर्चा तो करो। एक व्यक्ति इस बात को लेकर के अड़ गया है कि वो साधारण आदमी में बहुत बड़ा मान दूं और उसके बराबर कैसे बैठ के मैं चर्चा करूंगा? तो स्वामी जी ने कोई बात नहीं, उसका आसन ऊंचा लगा, लेकिन चर्चा तो कर लो, ऊंचा आसन लगाते थे, ऊंचा आसन लगाने से बहुत बड़ा आदमी होता है। तब स्वामी जी ने कहा कि डाल पर तो कौवा भी बैठा है तो वही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऊंचा बैठने से कोई बड़ा जो वो नहीं होता है। यहाँ सत्य के लिए ऋषि दयानंद को अवसर मिला, काशी में एक बार नहीं 7-7 बार जाकर के काशी को ललकारा और कौन सका इस बात को